शिया मुसलमान जो अली के फॉलोअर बने और एक सुन्नी मुसलमान जो अबू बकर के फॉलोअर बने। इसी से पता चलता है कि ये सब जो धर्म है अलग अलग तरह के सोच के का फॉलोइंग करना। पूरी दुनिया में 4300 रिलीजन्स हैं। यदि आप किसी एक रिलीजन या किसी एक मजहब के हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर सोच के फॉलोअर, जो एक मनुष्य है वो हर चीज पे सवाल उठा सकता है, परंतु जो एक पर्टिकुलर सोच के फॉलोअर है वो भेड़ चाल की तरह होता है। जिधर एक भेड़ चला गया उधर बाकी सभी भेड़ चले जाएं। वैसे लोग हैं जो जीसस क्राइस्ट के सोच के फॉलोअर हैं में रहते हैं। उस समय आपका धर्म अलग होता है। जिस समय आप पिता बन जाते हैं उस समय आप। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि समय के बहाव में कैसे अलग अलग तरह के रिलीजन और मजहब का कॉन्सेप्ट सामने आया, कैसे अलग अलग तरह के रिलीजन और अलग अलग तरह के मजहब का अस्तित्व हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले 2 वीडियोस में देख चुके हैं कि पृथ्वी पर तो सिर्फ मनुष्यों की ही उत्पत्ति हुई थी, पर समय के साथ कैसे अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन या अलग अलग मजहब के होके रह गए। आप ये भी देख चुके हैं कि कैसे जो मनुष्य किसी एक मजहब या एक रिलीजन में नहीं गए वो सनातनी मनुष्य कहलाए, और कैसे धर्म शब्द का अर्थ मजहब और रिलीजन से बिल्कुल ही अलग होता है। ये सब आप पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में 4300 रिलीजन्स हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने सारे रिलीजन का कॉन्सेप्ट सामने आया ही कैसे। एक मनुष्य और एक मानव सिर्फ मानव नहीं रह के आखिर कोई न कोई एक रिलीजन का कैसे होके रह गया। दोस्तों, मजहब और रिलीजन का कॉन्सेप्ट वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप कॉमन सेंस की नजर से देखोगे तो यह आपको बहुत ही कॉमन बात लगेगी, क्योंकि जितने तरह के लोग उतनी तरह की सोच। पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको इतिहास में उतने ही पीछे जाना पड़ेगा जितना पुराना मानवों का इतिहास है, यानी कि हमें शुरुआत से करनी पड़ेगी। दोस्तों, एक मानव होने में और किसी एक रिलीजियस पर्सन होने में जो सबसे बड़ा फर्क है वह यह है, तो यदि अगर आप मानव हैं तो आप अपने सोच से बिल्कुल फ्री हैं। आप जो चाहे उस तरह की एक सोच बना सकते हैं, उस तरह की एक मेंटेलिटी पे चल सकते हैं। आपका एक अपना खुद का सोच होगा, अपना खुद का अस्तित्व होगा। परंतु यदि आप किसी एक रिलीजन या किसी एक मजहब के हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर सोच के फॉलोअर हैं। दोस्तों, ये जितने भी रिलीजन और मजहब है ये बस एक किसी पर्टिकुलर सोच के फॉलोअर होना बस है। शुरू में तो सभी मनुष्य सिर्फ मनुष्य ही थे, परंतु समय के साथ जब अलग अलग सोच वाले लोग आए और यदि आप किसी एक पर्टिकुलर सोच वाले लोग के फॉलोअर बन गए तो आप उसके फॉलोअर बन गए, आप उस कम्युनिटी में चले गए। ये उसका तात्पर्य हुआ। दोस्तों, आज दुनिया भर में जितने भी रिलीजन या मजहब है वे सब एक पर्टिकुलर सोच के फॉलोअर हैं, यानी कि आप किसी एक पर्सन के सोच के फॉलोअर हो। जो एक मनुष्य है वो हर चीज पे सवाल उठा सकता है, परंतु जो एक पर्टिकुलर सोच के फॉलोअर है वो भेड़ चाल की तरह होता है। जिधर एक भेड़ चला गया उधर बाकी सभी भेड़ चले जाएंगे। उदाहरण के लिए जैन लोग वैसे लोग हैं जो महावीर जैन के सोच के फॉलोअर हैं। बुद्धिस्ट लोग वैसे लोग हैं जो महात्मा बुद्ध के सोच के फॉलोअर हैं। क्रिश्चियंस लोग वैसे लोग हैं जो जीसस क्राइस्ट के सोच के फॉलोअर हैं। मुसलमान लोग वैसे लोग हैं जो पैगंबर मोहम्मद के सोच के फॉलोअर हैं। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के बाद सारे इस्लामिक लोग, सारे मुसलमान लोग 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए। एक शिया मुसलमान जो अली के फॉलोअर बने और एक सुन्नी मुसलमान जो अबू बकर के फॉलोअर बने। इसी से पता चलता है कि ये सब जो धर्म है अलग अलग तरह के सोच के का फॉलोइंग करना हुआ, एक पर्टिकुलर सोच को फॉलो करना हुआ। दोस्तों, इस बारे में बात करने के लिए
बहुत सारी बातें हैं, इस पे आप घंटों घंटों डिस्कस करोगे फिर भी कम रह जाएगा। तो इसीलिए इस टॉपिक पे और भी बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। एक वीडियो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो ये है, उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हिंदुइज्म या सनातन धर्म बाकी सभी धर्म से, बाकी सभी रिलीजन और मजहब से अलग है, क्योंकि धर्म शब्द का कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। मानव जीवन का परम धर्म जिस प्रकृति में वह जीवित है उस प्रकृति की रक्षा करना है, पर हमारे जीवन के अलग अलग क्षण में, अलग अलग पहलू में एक मनुष्य का धर्म अलग अलग होता है। जिस समय आप एक बेटे के रूप में रहते हैं उस समय आपका धर्म अलग होता है, जिस समय आप पिता बन जाते हैं उस समय आपका धर्म अलग होता है, पिता के रूप में आपका धर्म अलग होता है, पति के रूप में आपका धर्म अलग होता है, एक वुमेन के लिए पत्नी के रूप में उसकी धर्म अलग होती है। तो दोस्तों इस तरह से धर्म शब्द एक बहुत ही व्यापक शब्द है जो रिलीजन और मजहब से बिल्कुल अलग है। इसको मैंने थोड़ा सा अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं, बट ये सभी टॉपिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ और भी वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सनातन धर्म कैसे रिलीजन और मजहब से अलग है। तब तक के लिए देखते रहिए S10 फिलॉसफी, ज्ञान जो ज्ञान है, जानकारी नहीं।